हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलकर बात करने वाले हैं आपके अपकमिंग यूजीसी नेट लॉ एग्जामिनेशन के बारे में। और इस वीडियो में हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि कैसे अगले कुछ दिनों की मेहनत इस बात को इंश्योर कर सकती है कि आप अभी भी अपने इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली पूरी एश्योरेंस के साथ क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को। लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, ये बात हम और आप दोनों जानते हैं और बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं कि हम सब ने एक्सपेक्ट किया था कि नेट लॉ यानी कि सब्जेक्ट कोड 058 की जो डेट है वो आएगी 1 या 2 जनवरी के बाद। लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार नेट जो है वो सबसे पहले शिफ्ट में हो रहा है, सबसे पहले स्लॉट में हो रहा है और 31 दिसंबर को ये एग्जाम होने वाला है। लेकिन अगर आज से हम इस डेट को कैलकुलेट करें तो हमारे पास रफली 10 से 11 दिन बचते हैं और अगर प्रैक्टिकली काउंट करें तो हमारे पास केवल 10 दिन बचे हैं इस पूरे एग्जाम को टारगेट करने के लिए। और अगले 10 दिनों में आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं और किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्जैक्टली वही मैं बात करने वाला हूं अपने आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आप इस टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल, मेरे इन लाइव सेशंस और मेरे रिकॉर्डेड सेशंस की पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मिल जाएंगी जो आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली वो प्लान एग्जैक्टली है कौन सा जो इस एग्जाम को एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट बना सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 19 से 28 दिसंबर तक का जो शेड्यूल, यानी कि एग्जैक्टली 10 दिन, ताकि हमारे पास कुशनिंग में भी कुछ दिन बचे हों, ताकि एग्जैक्टली हम कुछ रिवीजन या अगर हमें ट्रैवल करना है तो उसको भी इंश्योर कर पाएं। तो अगले कुछ मिनटों में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 डे का मास्टर प्लान, जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस 10 डे के मास्टर प्लान को समझने से पहले आपको एक हेड्स अप लेना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको क्या पता होनी चाहिए। इससे पहले आपने क्लैट पीजी की तैयारी करी होगी या फिर आपने क्लैट यूजी की तैयारी करी होगी, हो सकता है आप किसी जुडिशरी या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी किए हो, या ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने आज तक किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करी। और अगर नहीं करी या करी भी है तो मैं आपको यह बात अभी बता देना चाहता हूं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की जो तैयारी है स्पेशली लॉ की, वो बाकी सभी दूसरे लीगल एग्जाम से एकदम अलग है एंड अप टू एन एक्सटेंट टफ भी है, और इसीलिए यहां की स्ट्रैटेजी भी अलग होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त अगर आप इस सोच में है कि मैं नोट्स बनाऊं, यानी कि अगर आप नोट्स मेकिंग के फेवर में, तो ये सबसे गलत डिसीजन है। इस वक्त नोट से ज्यादा आपका फोकस मॉक्स पे होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नए टॉपिक को पढ़ने से ज्यादा आपके पास पूरा फोकस रिवीजन का होना चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आपने तैयारी बिल्कुल भी नहीं करी है तो शायद आप नए टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद आती है कवरेज की बात। इस वक्त अगर आप सिलेबस को कवर करने के लिए सोच रहे हैं कि अगर आपसे 2, 4, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट गए या कोई दूसरे टॉपिक्स छूट गए, और अगर आप इस वक्त फोकस ये कर रहे हैं कि उन सिलेबस को पढ़ लें, तो ये दोबारा एक बहुत बड़ी गलती होगी। रादर आपको फोकस करना चाहिए एक्यूरेसी पे, यानी कि आप कैसे इस बात को इंश्योर कर पाएं कि जिन इंपॉर्टेंट और फिक्स्ड एरिया से हर साल नेट लॉ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपके श्योर शॉर्ट सही हो। और उसके साथ ही साथ अगर आप इस वक्त केवल और केवल किताब के पन्नों को पलट के पढ़ाई कर रहे हैं और पैटर्न को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो अगेन ये आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। और इन सभी मिस्टेक्स को दूर करने के बारे में डिस्कशन आज हम करेंगे। अभी सबसे पहले मैं इस पूरे वीडियो में जो आपको बताना चाहता हूं वो है डेली टाइम स्ट्रक्चर, यानी कि इस वक्त अगले 10 दिनों तक आप अपना आइडियल कौन सा स्केड्यूल फॉलो कर सकते हैं जो कि इंश्योर करेगा कि आपकी तैयारी एफिशिएंटली चल रही है और एग्जैक्टली जो ये एग्जाम डिमांड करता है वो आप इस एग्जाम को डिलीवर कर पाए। इसके लिए सबसे पहले मैंने आपके दिन को 4 हिस्सों में बांट दिया है और इन चारों हिस्सों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है मॉर्निंग का हिस्सा। मैं कभी भी अपने किसी भी प्लान में टाइम नहीं बताता हूं कि कितने बजे आपको क्या करना है, वो आप खुद डिसाइड करिए। बस अपने दिन को 4 हिस्सों में बांट दीजिए। सबसे पहले का जो हिस्सा है वो सुबह के पहले के 3 क्रूशियल घंटे कुछ मत कीजिए, कुछ मत पढ़िए, सीधे उठ के अपने इस प्राइम टाइम में फुल लेंथ मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका फुल लेंथ मॉक है उसको उठाइए और उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। अगर आपके पास मॉक पेपर्स का एक्सेस नहीं है तो आप कोई टेंशन मत लीजिए। जो पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं यूजीसी नेट के, लेकिन 2018 के बाद के ही, उनको उठाइए और उनको उठा के सॉल्व करिए। हर दिन एक पेपर। ये पूरा का पूरा पेपर अगर आप पेपर 1 और 2 दोनों साथ में बैठ के कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पेपर 1 को छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं वो प्रिपरेशन आपके हाथ पे छोड़ रहा हूं। पेपर 2 लॉ का पेपर एटलीस्ट आप सॉल्व करिए, यानी कि लॉ के 100 मिक्स्ड क्वेश्चंस जो कि यूजीसी नेट लेवल के थे, और उसके साथ ही साथ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, एकदम एग्जाम कंडीशन की तरह बैठिए एक रूम में और बैठ के उस पेपर को सॉल्व कीजिए। और उस मॉक को तुरंत सॉल्व करने के बाद, हो सकता है इसमें आपको 2.5 से 2 घंटे लगे, और इस पूरे के पूरे मॉक को अटेम्प्ट कर लेने के बाद आप 15-20 मिनट का ब्रेक लीजिए और उसके बाद अपने रॉन्ग आंसर्स, उसके साथ ही साथ जो गेसेस आपने की, और उसके साथ ही साथ वो क्वेश्चन जिसका जवाब आपको आता था लेकिन आप जवाब नहीं दे पाए, इन तीनों चीजों को फिगर आउट कीजिए। ये आपका दिन का पहला हिस्सा है। इस दिन के पहले हिस्से में अगर आपने इस काम को अच्छी तरीके से कर लिया तो ये बात लगभग इंश्योर हो जाएगी कि आपकी दिन की शुरुआत भी सही है और आपने अपनी फाउंडेशन सही तरीके से एस्टैब्लिश करी है। इसके बाद आता है हमारा दिन का अगला हिस्सा। दिन का अगला हिस्सा है दिन के बीच के 2 से 3 घंटे।
आपके पास 10 दिन है, आपके पास यूजीसी नेट लॉ में 10 यूनिट हैं। इन 10 यूनिट को हर एक दिन में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि मेरे जो पेड क्लास के लर्नर्स हैं जिनके साथ मैं यूजीसी नेट की बैचेस ले रहा हूं, आज हमने एक लॉ का यूनिट 2 घंटे में पढ़ के पूरा खत्म कर दिया, पूरा यूनिट रिवाइज कर लिया। अब एकदम अप टू डेट है वो बच्चा और उसको एग्जैक्टली ये बात पता है कि नेट में लॉ में इस यूनिट से कोई भी सवाल आ गया तो इसको मैं गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई हमने करी और आपको भी इस वक्त एग्जैक्टली यही करना है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हमारे पास अगर बैच का एक्सेस नहीं है तो आप लोगों को मैं इन 10 यूनिट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स का एक अल्टीमेट रिवीजन, वन शॉट रिवीजन इसी यूट्यूब चैनल पे करवाने वाला हूं, तो इसको मिस मत करना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना ताकि तुम्हें अपडेट मिल जाए। तो हर दिन के हिसाब से एक यूनिट, कोई फ्रेश सोर्सेज को कवर नहीं करना है। हाँ, अगर कुछ बहुत मेजर मिस आउट है तो आप फ्रेश सोर्सेज को लीजिए, वरना फ्रेश सोर्सेज को भी मत लीजिए। केवल शॉर्ट नोट्स जितना क्रिस्प हो सके, एक यूनिट 20 पेज, 25 पेज, 30 पेज में खत्म होना चाहिए। लैंडमार्क केसेस और क्रोनोलॉजी पे खास फोकस करना है और जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उन यूनिट से उसको फिगर आउट करना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इसके बाद आता है हमारे दिन का तीसरा हिस्सा, यह है शाम का हिस्सा। यह काम हमने दोपहर में किया। अब आपने दोपहर में जिस भी यूनिट को पढ़ा था उस यूनिट को उठाइए और उस यूनिट के तकरीबन 100 से 150 एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज जो आपको सही लगे आप लगाइए, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि जिस यूनिट को आपने दिन में रिवाइज किया था वो यूनिट आपका शाम तक श्योर शॉट डन है, कि इसके क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो रहे हैं, ताकि आप उसी वक्त दोपहर और शाम के बीच उसको फिगर आउट कर लें कि क्या आपसे छूटा है। और इसमें इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बिल्कुल भी लेम और वेग नहीं हो सकते। असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड और क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस को खास ध्यान दीजिएगा। और इन सब चीजों को मैं खैर बहुत अच्छे से आगे आपको तैयार भी करवाने वाला हूं कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है और किस तरीके से इनको डील करना है। साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखिएगा कि कुछ रिपीटेड थीम्स होती हैं हर एक यूनिट से। जैसे कि मुझे और आपको दोनों को पता है कि सर 5 से 10 ऐसे जूरिस्ट हैं जिनमें से ही घूम फिर के किसी की किताब पूछी जाएगी या किसी का कोटेशन पूछा जाएगा। मुझे और आपको दोनों को पता है कि जनरल डिफेंसेस में टॉट से एक क्वेश्चन आना ही आना है। मुझे और आपको दोनों को पता है कि सर आईपीसी के या बीएनएस के इलस्ट्रेशन से इस एरिया से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और मुझे यह भी पता है कि कौन से चैप्टर से आएगा। तो अगर ये बातें हमें पता है तो उन एरिया पे खास फोकस कीजिए, और वो जो चीजें हैं जो कि थोड़ा ट्विस्ट करके आती हैं उनके ऊपर भी खास फोकस कीजिए, और ये चीज आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी हर दिन एक यूनिट को खत्म करने में। और अगर आप मुझसे पूछे कि सर क्या ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जी हां, मैंने खुद ने बीएनएस जैसे बड़े बड़े यूनिट्स, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बड़े बड़े यूनिट्स को कुछ क्लासेस में 15-15, 10-10 क्लासेस में पढ़ाया है, और कुछ क्लासेस में इसको केवल 6 या 7 घंटे में भी पढ़ाया है। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हैं। देन आता है आज का मेरा सबसे बड़ा अनाउंसमेंट भी और आपके लिए सबसे बड़ी हेल्प भी, अंतिम प्रहार। ये सारे बच्चे जो लॉ के हैं वो इस बात को जानते हैं कि इस अंतिम प्रहार का मतलब क्या है। अंतिम प्रहार का मतलब है एक ऐसा मॉक टेस्ट सीरीज जो मैं हर एग्जाम से पहले करवाता हूं, जिसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक ऐसी सीरीज जो ना केवल सिलेबस भी कवर करवाती है और उसके साथ ही साथ इस बात को भी इंश्योर करती है कि आप तैयारी, रिवीजन, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स, हर एक चीज को अच्छे से सॉल्व कर लें। तो रात में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 10:30 PM पे हमारे अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल पे। ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल पे लाइव सेशन ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है, जाके उसको आप नोटिफाई कर लीजिए। कल से ये, यानी कि ये हम शुरू कर रहे हैं 19 से ही हम इस सेशन को शुरू कर देंगे। रोज रात को आप आ सकते हैं अगले 10 दिनों के लिए। अंतिम प्रहार जो कि एक फुल लेंथ मॉक है उसको सॉल्व करेंगे, जहां पे इस बात की एश्योरिटी मैं लेता हूं कि कैसे आपको इस नेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। अब मैं आपसे ये बस कहना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग अपना हो सकता है खुद का शेड्यूल फॉलो कर रहे हो। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि सर आपके वाले शेड्यूल से बेहतर हमारा शेड्यूल है। 100%। लेकिन तुम्हें बस इतना समझना है कि तुम्हें ये शेड्यूल फॉलो करने के लिए मैं कंपल्सरी नहीं बोल रहा हूं। मैं तो तुमसे बस इतना कह रहा हूं कि तुम्हारा दिन इस वक्त अगले 5 दिनों के लिए होना चाहिए 50% एमसीक्यू, 50% रिवीजन। मेरे पूरे शेड्यूल में एक चीज कांस्टेंट थी, बार बार क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही वो चीज है जो आपकी नॉलेज को वेरीफाई करके बताएगी कि आपको आता तो है लेकिन एग्जाम में उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और जैसे ही 5 दिन को हम क्रॉस कर जाएंगे, ये रेशियो हमारे पास 60:40 का हो जाएगा, और आखिरी 3 दिनों में ये 70:30 का हो जाएगा। यानी एमसीक्यू जितने ज्यादा कर सके हम करेंगे, और बाकी का कम टाइम जो एमसीक्यू में गलतियां हो रही हैं उसको रिवीजन में रखेंगे, और ये चीज आपको जेन्युइनली बहुत हेल्प करेगी। अब एक अगली इंपॉर्टेंट चीज, ये एडवाइस जितने भी लोग समझते हैं वो समझते हैं, और जो नहीं समझते वो नहीं समझते, लेकिन आप शायद मेरी इस बात से कनेक्ट कर पाए। इस वक्त आपको लेंदी नोट्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक बार आंख बंद करके सोचो कि यूजीसी नेट लॉ तुमसे किस तरह के सवाल पूछता है। वो तुमसे पूछता है असर्शन रीजन, वो तुमसे पूछता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वो तुमसे पूछता है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वो तुमसे पूछता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस, वो तुमसे पूछता है कि सर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है।
इन सभी पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस के लिए तुम्हें जो पढ़ने की जरूरत है स्पेशली आखिरी 10 दिनों में, वो बल्क स्टडीज नहीं, 100 पन्ने नहीं, बल्कि समराइज टेबल्स हैं। यानी कि तुमने केवल और केवल एक यूनिट उठाया, जैसे टॉट एक छोटा यूनिट है, एक सिंगल टेबल में पूरे टॉट्स को खत्म कर दो, जो मैं आपको करवाऊंगा भी यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ यूनिट्स के लिए। तो आपके लिए वो चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। उसके साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर इस तरह से टेबल में डेटा को फिक्स करके पढ़ने से क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। और आखिरी सवाल, व्हाट टू स्टडी। अब इस चीज के ऊपर वैसे तो मैं एक अलग से वीडियो कल आपके लिए डाल दूंगा, जहां पे मैं हर यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके मटेरियल्स को आपके लिए ले आऊंगा, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि सर कौन सी वो चीज है जिनको आपको इस वक्त कंपलसरीली पढ़ना चाहिए और कौन से यूनिट में से क्या मिस नहीं करना चाहिए। उसका इंतजार आप कल के वीडियो में करिएगा। लेकिन अगर आप अभी मेरे साथ फोकस करें तो मैं केवल आपको यह बताऊंगा कि कल मॉर्निंग में जो आप मॉक लगाने वाले हैं ना 3 घंटे का, केवल उस मॉक में आप इतना लिख लीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से एरिया के क्वेश्चन पूछे गए। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में कौन से आर्टिकल के क्वेश्चन ज्यादा थे, 21 के थे कि आर्टिकल 19 के थे, और उस चीज को ज्यादा फोकस करिएगा। ऑल्दो मैं आपके लिए एक पूरी कंप्लीट लिस्ट लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं ये बात बहुत डिटेल में बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है और कैसे। आई होप ये बात आपको काफी हद तक मदद करेगी एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जितने भी रेगुलर अपडेट्स हैं यहां पे आते रहेंगे और रेगुलर वीडियोस आएंगे। अगले 10 दिनों में हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि मिलके आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया जाए। और अंतिम प्रहार का जो सेशन है, मैं इस बात की एश्योरेंस देता हूं कि ये आपके इस एग्जाम को बहुत ज्यादा आसान बना सकता है, तो उसको मिस मत करना। रोज रात को 10:30 बजे मेरे यानी प्रांजल सर के साथ। अब इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता के जाता हूं। मैं तो आपकी मदद कर ही रहा हूं, लेकिन एक और कोई है जो आपकी मदद बहुत अच्छे से कर सकता है, दैट इज ऊना। अनअकैडमी ऊना आपके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपकी प्रिपरेशन को बहुत आसान बना सकता है। आपके लंबे नोट्स को छोटा कर सकता है, बड़ी क्लासेस को समराइज कर सकता है, आपके डाउट सॉल्व कर सकता है, आपके लिए क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता है। तो अगर अभी तक आपने ऊना को भी ट्राई नहीं किया तो उसको ट्राई जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी के साथ कल एक वीडियो आ जाएगा और उसके साथ ही साथ कल से हमारी लाइव सेशन शुरू हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए गाइस, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।